जी वेलकम बैक। अच्छा जी, यस बात हो सर। रही थी कि किसी भी प्रोडक्ट का हम जो है वो किस तरह से उसको थोड़ा सा लिस्टिंग को हम देखेंगे। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसकी पूरी टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये यस सर। वाला है, ये बेसिकली स्पेनिश में लिखा हुआ है। इसको मैं ट्रांसलेट कर लेता हूँ इंग्लिश में। तो मैं इसको राइट हैंड क्लिक किया मैंने और यहाँ ट्रांसलेट टू इंग्लिश करने की कोशिश की, शायद ये इंग्लिश। हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ आएगा विजिट टू, विजिट द, ये आ रहा है देखें, ये ब्रांड का नाम आ रहा है। amazon हमेशा आपको ब्रांड का नाम यहाँ दिखाएगा, ठीक है। ये फॉर्मल फॉर्मल जो है वो है अपना वर्ड्स हैं, ठीक है। ये स्टोर, द, विजिट, ये फॉर्मल है, हमेशा लगते हैं सबके साथ। जो इसका ब्रांड नेम है वो ये है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यस सर। उसके अलावा जरा नीचे आ जाएं। ये क्या है? ये एक बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, छठा, क्या है ये? बेसिकली ये वेरिएशंस हैं, ठीक हो गया। ये यस सर। मतलब ये है कि ये एक अलग वो है। देखें, ये 4 काउंट का है पैक। ये अगर आप परचेज करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 4 पेन इसके अंदर मिलेंगी। अगर ये वाला काउंट आप खरीदते हैं तो इसके अंदर 12 पेन हो, 12। यहाँ पर 8 पेन, ठीक है। यहाँ पर कुछ ग्लिटर वगैरह भी शायद है, या कुछ इसके अलावा और भी कुछ इसके साथ प्लस करके कुछ दी गई है। जेल पेन भी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये उसका पैक है। इसके अंदर भी कुछ इस तरह सी है। हाइलाइटर्स भी हैं इसके अंदर, ये देखें, 12 वो है और हाइलाइटर्स दोनों आपको मिलेंगे। प्राइस इसकी चेंज होगी। यहाँ पर भी 8 काउंट की पेन्स हैं और 4 काउंट का समथिंग एल्स है। वो भी पेन है लेकिन अलग डिजाइन में है। तो ये बेसिकली यस। ये वेरिएशंस कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा जी, जी सर। कभी इस तरह ये हाईलाइटेड हुई हुई होंगी, कभी बिल्कुल इस तरह से लगी हुई होंगी, ठीक है। आपको नजर ही नहीं आएंगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये इसके अंदर कोई और वेरिएशन भी है, ठीक है। लेकिन ये तो खैर क्वांटिटी का आ रहा है, तो मैं इसको नहीं, आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इस तरह से छोटा सा बॉक्स होता है कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा होता है, ठीक है, छोटा सा बॉक्स। उसको आपने ऑन करके देख लेना है, या किसी भी तरह से आपको मालूम करना है कि इसकी अगर वेरिएशन है, ठीक है। वैसे तो वेरिएशन में आप जा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन यही दूंगा कि आप जो है वो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में ना जाएं, ठीक हो गया। आप ना जाएं क्योंकि ठीक है सर। इसकी सेल्स में भी बड़ा मसला होता है। समझ आ नहीं रही होती है कि ये किसको एक्चुअली सेल्स मिल रही है, कौन सी इसकी जो है वो अच्छी वेरिएशन है, ठीक है। और फिर कभी कभी आप ऑर्डर कर लेते हैं, सप्लायर को नहीं समझ आ रहा होता, ठीक है। वो ब्लैक की बजाय आपको वाइट कलर की पेन दे दे, तो वहां पे भी मसला। तो वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में आप ना जाएं। चले आगे चलते हैं फिर। यस सर। अच्छा, ये थोड़ी सी प्रोडक्ट डिटेल यहाँ पे दी जाती है, समटाइम होती है समटाइम नहीं होती। यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है ब्रांड और उसका नाम। ब्रांड कौन सा है? ये वाला है, ठीक है। कलर, समथिंग, मटेरियल, ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएं। इसकी प्रोडक्ट डिटेल नीचे भी होती है अलग से, ठीक हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। ये फिर स्पेनिश में हो गया, इसको हम इंग्लिश में करने की कोशिश कर लेते हैं। ये ट्रांसलेट टू इंग्लिश। अच्छा जी, यहाँ पर है इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। ये चेंज हो गई। अब इसको, अब इसको जरा आप देखें तो ऊपर लिखा हुआ है मेकर। मेकर मतलब मैन्युफैक्चरर, ठीक है। किसने इसको बनाया है? जी इसने बनाया है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यस ब्रांड सर। कौन है? जी ब्रांड ये है, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा बाकी डिटेल भी इसमें आ रही हैं। यहाँ पे आइटम नंबर भी होगा, आइटम मतलब प्रोडक्ट का नंबर,
जिसको एसकेयू भी कह सकते हैं हम, ठीक है। जिसको हम अपने हिसाब से, ये देखें, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, ठीक है। मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर आपको बड़ा ही काम आता है जब आप प्रोडक्ट अपने सप्लायर के पास ढूंढ रहे होते हैं या उसको ऑर्डर कर रहे होते हैं, तब आपसे वो ये मांगता है कि जरा मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर मुझे बताइएगा। तो आप उस वक्त ढूंढ रहे होते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा, ठीक है। सम टाइम इस तरह यस। होता है कि आपको ये सही वाला मिल जाता है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो जिसने लिस्टिंग बनाई है वो इतना थोड़ा सा चालाकी करता है कि वो यहाँ पे पार्ट नंबर जो है वो गलत लिख लेता है, ताकि आपको वो प्रोडक्ट इतनी आसानी से मिल ही ना पाए। ठीक हो गया। तो इनसे भी, इसका भी हल है, ठीक। यस सर। वो फिर आप जब ब्रांड के पास जाएंगे, उसको मैन्युअली आप देखेंगे प्रोडक्ट को, तो वहां पर आपको इसका नंबर शंबर हर चीज मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो इम्पोर्टेंट चीज है देखने वाली, वो इसमें एक तो ब्रांड था, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये प्रोडक्ट नंबर वगैरह मॉडल नंबर, ठीक है। लेकिन ये जो एसएन है ना, ये है बेसिकली आपका इम्पोर्टेंट चीज। अब ये एसएन क्या है? amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। ये एसेंस लिखा हुआ है, यस तो आप एसेंस ना पढ़े, बस एसेंस इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, इसका कमाल क्या है, ये जरा देखिए। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसका एस नंबर ये है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगर मैं इसको, आप खुद देख लीजिए, amazon पे जाऊं या या amazon के पेज पे जाऊं या गूगल पे जाऊं, दोनों पे से किसी पे भी जाके इसको जरा मैं पेस्ट करके इसको देख लेता हूं। देखें, ये सेम वही लिस्टिंग इसने मुझे शो करवा दी, ठीक है, इसी एसएन के थ्रू। सर। ठीक हो गया। सेम मुझे लिस्टिंग मिल गई। मतलब मुझे इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। मुझे इसका यूआरएल कॉपी करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी चीज की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने इसका नंबर ढूंढा, ठीक है। ये सेव कर लिया अपने पास। इसका मतलब आप समझ जाएं कि आपकी ये प्रोडक्ट आपको अब आराम से मिल सकती है। सिर्फ इस एसएन का आप लेके जाके amazon के पेज के ऊपर पेस्ट कर दें, ठीक है। तो amazon बेसिकली ये बार कोड है, एसकेयू है, amazon ने अपने लिए इंटरनली बनाया है अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये एस नंबर प्रोडक्ट बारकोड, ये यूपीसी नहीं है। यूपीसी वो होती है जो कि बारकोड होता है, जो कि अगर किसी प्रोडक्ट पे लग जाए तो वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी स्कैन होता है, तो वो उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है, ठीक है, कि ये किसकी, इसका मालिक कौन है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है क्या नहीं है। तो वो यूपीसी से होता है। जब एसएन की बात करेंगे तो एसएन सिर्फ और सिर्फ amazon के पेज के ऊपर चलेगा और किसी चीज पे नहीं चलता। ठीक हो गया। गूगल ने भी आपको यस amazon सर। की लिस्टिंग दिखाई है, उसने कोई और लिस्टिंग आपको नहीं दिखाई है। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पे कोई वो चीज तो नहीं है दोबारा। मैं सिर्फ यहाँ पे वो एसएन नंबर आके पेस्ट करता हूँ और इसको एंटर करने की कोशिश करता हूँ, तो देखें सेम वही लिस्टिंग आ जाएगी। लेकिन इसके साथ ये और लिस्टिंग क्यों आ रही है? भाई हमने एसएन नंबर तो इसी का दिया ना, एक का दिया, ये वाली का दिया, दूसरी इसके साथ क्यों आ रही है? वजह इतनी सारी, फिर आप कैसे पहचानेंगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट था? ठीक है, ये देखिए अलग अलग प्रोडक्ट्स आ रही हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि आपका कौन सा प्रोडक्ट था? अब वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये देखिए, यहाँ पे ये जो आ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सर्ड, ठीक है। स्पॉन्सर्ड जी। वो होते हैं जो एडवर्टाइज्ड हुए हुए होते हैं, ठीक है। ये मतलब एडवर्टाइजमेंट है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है। बेसिकली मैं इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ, अगर मैं कर सका तो, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है बेसिकली, अब नजर आ गया, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है।
इस पे यस सर। स्पॉन्सर्ड है, इस पे भी स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, इस पे भी है। बाकी जितनी भी लिस्टिंग होंगी ना उस सब पे स्पॉन्सर्ड ही लिखा हुआ होगा। ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। amazon इसको पीपीसी बोलता है, और जो पीएल करते हैं वो इसको पीपीसी के जरिए, उनको पता है ये अच्छी प्रोडक्ट सेल होने वाली है। amazon को कहते हैं जनाब इसको कोई भी सर्च करे ना, इसके एसएन को हमारी भी प्रोडक्ट दिखा देना। ठीक है। हो सकता है लेने वाला इसको देखे कि ये इतनी महंगी मिल रही है, हम इतनी सस्ती दे रहे हैं। ठीक है। या हो सकता है खरीदने वाला जो इसको देख रहा है, जो इसको पसंद कर रहा है, वो देखे कि इसके पास इतने रिव्यूज ही नहीं है, हमारे पास तो ज्यादा रिव्यूज हैं। ठीक है। किसी भी वजह से इनको ये समझ में आता है कि हमें हमारी भी शायद सेल हो सकती है। ठीक है। तो इसलिए ये स्पॉन्सर्ड करवाते हैं इस सेशन के साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब आपको पता चला अगर आप एसएन पुट करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं आएगी जिसको आप ढूंढ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड वाली भी आ जाती हैं, लेकिन फिर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इसको किस तरह से लेकर आए, जो आपकी, आप जिसको लेके चल रहे थे प्रोडक्ट को। ठीक हो गया। अच्छा जी। नाउ अब आगे क्या करना है, अब जरा देख लेते हैं। एसएन आपको मालूम करना है। ठीक है। अब एक और चीज, इसमें आपको बीएसआर मिलेगा, बेस्ट सेलर रैंक। ठीक हो गया। जैसे हमने लिखा था, मैं इसको दोबारा amazon का नॉर्मल पेज ओपन कर लेता हूं। हमने लिखा था एक कीवर्ड, एक कीवर्ड लिखा था, दोबारा हम लिख लेते हैं। हमारा कीवर्ड था, पेन। जी बिल्कुल, PEN। ठीक हो गया। इसको एंटर कर दिया हमने। अच्छा जी। अब ये वाली जो लिस्टिंग है इसका बीएसआर क्या है, ये वाली जो लिस्टिंग है इसका बीएसआर क्या है, इसका बीएसआर क्या है, इसका बीएसआर क्या है, कैसे पता चले। ठीक हो गया। इसका बीएसआर क्या है, इसका बीएसआर क्या है, बीएसआर क्या है। बीएसआर का मतलब ये है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक हो गया। रैंक। जी। जब स्कूल में बच्चों के जिसके ज्यादा मार्क्स आते थे उसको रैंक कौन सा दिया जाता था, पूरी क्लास में जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उसको कौन सा रैंक दिया जाता है, नंबर वन। ऐसा ही है। जी सर। तो इसमें भी ऐसा ही है कि ये सेल्स बहुत ज्यादा कर रहा है, ये वाला बंदा जो है इसकी सेल्स बहुत ज्यादा है। सारी सारे ब्रांड सारी लिस्टिंग से ज्यादा इसकी लिस्टिंग को ज्यादा सेल मिल रही है, इसीलिए इसको बीएसआर कौन सा मिला, नंबर वन। नंबर वन। ठीक हो गया। अच्छा जी। उसके अलावा फिर ऐसा, अच्छा ये स्पॉन्सर्ड है इसीलिए इसको तो हम नहीं कंसीडर कर पाएंगे। एक मिनट मैं आपको दिखाऊं, ये वाला शायद हो। इसका बीएसआर क्या है, इसका बीएसआर नजर नहीं आ रहा, देख लेते हैं। अच्छा जी, आप कैसे देखेंगे इसका बीएसआर, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। खैर बेस्ट सेलर रैंक ये भी है, बेस्ट सेलर। अब इसका हम बीएसआर कैसे चेक करेंगे, जरा आप प्रोडक्ट उसमें गए थे, आप डिटेल में गए थे, याद है आपको, नीचे यहाँ पे इसको कर्सर को जी डाउन, सर सबसे महंगा। यहाँ से नीचे आए, यहाँ पे जहाँ पे आपने एसिम देखा था उसी के बराबर में, बल्कि बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट ये वाला है बीएसआर इसका। इसको कैसे देखेंगे, इसको, ये स्पेनिश में हुआ हुआ है, हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें इंग्लिश में। अच्छा जी, बाकी सारा हो गया, लेकिन इसका यहाँ पे ये बीएसआर नहीं चेंज हो रहा, इंग्लिश में नहीं हो रहा। लेकिन ओवरऑल ये बता रहा है कि टॉप 100 में से ये किस रैंक पे है, 53 रैंक पे है। 53। ठीक हो गया। 53 इसका बीएसआर है। तो ये जानना हमें बहुत जरूरी है। अच्छा, बीएसआर आप
अभी तो आप बड़े खुश हो जाएं कि आपने कम बीएसआर वाली प्रोडक्ट देख ली। जब आप एक अच्छी प्रोडक्ट को ढूंढने जाएंगे ना, जिसमें मैंने जैसे जी आप एक शर्त लगा दी थी कि यहाँ पे वो ना हो, अपना वेरिएशन ना हो। आप जब एसी जी प्रोडक्ट के साथ जाएंगे तो आपको बड़ी ही कोई मुश्किल से ऐसी प्रोडक्ट मिलेगी जिसमें जिसका बीएसआर जो है वो नंबर 1 होगा, या 100 में से ही होगा कुछ ना कुछ। अदरवाइज इनके बीएसआर मोर देन 50,000 होते हैं, मोर देन 1 लाख होते हैं, मोर देन 8 लाख होते हैं, मोर देन 12 लाख होते हैं, 20 लाख होते हैं। ऐसे बीएसआर को आप समझ जाएं कि इसके पास सेल्स बिल्कुल नहीं है, साल में कोई इसने एक आधी सेल की होगी। ठीक है। जबकि हमारी रेस जो है वो है, हम कहते हैं कि जी कम से कम हर महीने के 100 पीसेस तो निकलें एटलीस्ट। ठीक हो जी। गया, पर सेलर को। अच्छा जी, ये देख लिया आपने। अब आप सबसे पहले, ये सारी चीजें बेसिक हैं, ठीक हो गया। जी मुबीन, प्लीज आप ज्वाइन कर गए हैं, बहुत शुक्रिया आपका अस्सलाम वालेकुम। आने का। जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी सर, आई एम टू मच लेट टुडे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था ये बीएसआर का क्या क्राइटेरिया के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना जी उसमें होना चाहिए? जी हाँ बिल्कुल। कम से कम आप भले एक हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जो मार्केट डिमांड करती है ना, वो कहती है 50,000 से कम हो भी ऐसा। ठीक है। वजह उसकी, आप जब प्रोडक्ट देखेंगे आप लोग, तो आपको खुद ही पता चलेगा वाकई यार 50,000 से जिसका बीएसआर कम होता है जिस प्रोडक्ट का, उसकी सेल्स अच्छी होती है। ठीक हो गया। जो जिसका बीएसआर 50,000 से ऊपर जा रहा होता है ना, तो उसकी सेल्स जो है वो मुश्किल से 100 होती हैं, 200 होती हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेलर बैठे हुए हैं वो 5 सेलर हैं। जी 5 सेलर अगर महीने के 100 बेच रहे हैं, तो वो डिवाइड होके तो 20 उनको एक को पड़ा। तो हम कहते हैं कि जी एक बंदा अगर पांच, एक प्रोडक्ट को 5 बंदे सेल कर रहे हैं, तो सबको कम से कम 100 प्रोडक्ट तो वो सेल करे ना। ठीक है। 100 का मतलब ये है कि फिर मतलब इसकी सेल जो है वो 500 होनी चाहिए। मुबीन आप अपनी वीडियो जो है वो क्लोज कर दीजिए, ये रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा जी। तो इसलिए हम जो है कहते हैं कि कम से कम इसका बीएसआर, मार्केट वाले भी यही कहते हैं कि आपका इसका प्रोडक्ट का बीएसआर मैक्सिमम 50,000 हो, इससे ज्यादा ना हो। ठीक हो गया। तो फिर उसकी सेल्स जो है वो जाहिर सी बात है 500 होंगी। फिर उसके अंदर 5 भी एफबीए सेलर बैठे हैं, तो हमें अगर हम छठे हम हो जाएंगे तो 80 हमें भी मिल जाएगी सेल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा, आपने सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट निकालनी है तो उसको आपने ये जरूर देखना है, ये आपको, ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप देखें कि सर ये प्रोडक्ट जो है वो पीएल की है या होलसेल की है। ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट पीएल की है तो आप इसको बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और अक्सर ऐसे दोस्तों के साथ, लड़कों के साथ, बंदों के साथ, सेलर के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। उनको ये समझ ही नहीं आती कि जनाब ये प्रोडक्ट जो है वो एक पीएल वाले की बंदे की है, आप उसकी प्रोडक्ट कैसे सेल कर रहे हो? आप इसको देखो ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है। आप अपना टाइम क्यों जाया कर रहे हो? वो देख भी लेते हैं, फिर पता नहीं कहाँ से परचेजिंग भी करके आके उसको जब सेल आउट कर रहे होते हैं तो आईपी कंप्लेन आ जाती है। ठीक है। तो इसको सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो अपना कौन सी है, पीएल की है या होलसेल की है, कैसे पता चलेगा? अच्छा जी, कैसे पता चलेगा? उसका सबसे बेहतरीन हल, आप मैन्युअल कैसे देखेंगे? पहले हम मैन्युअल देख लेते हैं। आपके पास कोई टूल नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। ये सारी चीजें टूल से भी आप देख देख सकते हैं, लेकिन फिर कभी इंटरव्यू में किसी ने पूछ लिया तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक हो गया। तो मैन्युअल आपको सिखाता हूं मैं कि आप इसको कैसे चेक करेंगे कि ये जो है, अब देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे न्यू, और ये क्या है, 15। एक मिनट, इसको जरा मैं क्लिक करूं। बाय बॉक्स कह रहा है यही प्रोडक्ट जो है वो
15 लोग इसमें जो है वो मी टू करके बैठे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट किसकी है, होलसेल की है। क्योंकि पीएल में हमेशा आप याद रखें, हमेशा आप याद रखें, अगर ये पीएल की प्रोडक्ट होती तो इसके अंदर यहाँ जो 15 लिखा हुआ आ रहा है ना, वो यहाँ पे मैक्सिमम 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। 2 भी इसलिए होगा कि एक लिस्टिंग में ये कर रहा होगा एफबीए, दूसरे में एफबीएम कर रहा होगा। अदरवाइज इस पे न्यू होगा ही नहीं। पहली बात, न्यू होगा तो सिर्फ 1 लिखा हुआ होगा, ठीक है, और इसको और कोई भी सेल नहीं कर पाएगा सिवाय इसके। ये वाला जो बंदा है, ये जो ब्रांड है, ठीक है, अगर आप इसको इसको ओपन करेंगे ना कि बाय बॉक्स किसके पास है, तो आपको दिखाएगा ये प्रोडक्ट, इधर ही मैन्युअल में दिखाएगा कि ये बाय बॉक्स किसके पास है। अच्छा जी, यहाँ मैंने क्लिक किया, हम देख लेते हैं अभी इस वक्त बाय बॉक्स किसके पास है। बाय बॉक्स इसके पास है, ठीक है। इसको जरा, ये स्पेनिश में हुआ है लेकिन यहाँ पे मोर लिखा हुआ है, सी मोर। अब यहाँ पर ये कुछ स्पेनिश में लिखा हुआ है, लेकिन ये होगा कि ये हो रहा है अपना शिफ्ट बाय कहाँ से हो रहा है, amazon.com से हो रहा है, और सोल्ड बाय कौन कर रहा है, amazon.com खुद कर रहा है। ठीक हो गया। मैं इसको ट्रांसलेट जरा सा कर लेता हूँ, अगर हम इसको कर पाए तो इंग्लिश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ऐसी सेलेक्ट करनी होगी जो कि पीएल की ना हो, होलसेल की प्रोडक्ट हो। अच्छा, इसको सेलेक्ट करने के बाद आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भी देंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ जी बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहाँ लिखा हुआ होगा, ये वाली साइड पे लिखा हुआ होगा। हाँ आ गया, इंग्लिश आ गई, ये देखें, मोर, सी मोर। अच्छा ये नहीं हुआ, यहाँ पे लिखा होगा, अगर आप अपना लैपटॉप इस्तेमाल करके देख लें तो यहाँ लिखा हुआ होगा कि शिप्ड बाय, मतलब शिप कहाँ से हो रही है, amazon.com, मतलब amazon के वेयर हाउस से हो रही है। और ये लिखा हुआ होगा सोल्ड बाय, मतलब इसको बेच कौन रहा है, amazon से तो आ रही है लेकिन बेच कौन रहा है। यहाँ पे स्टिल amazon.com, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में amazon खुद भी बैठा हुआ है, ठीक है। amazon खुद भी बेच रहा है। अब जाहिर सी बात है ये पीएल की प्रोडक्ट होती तो amazon इस खुद कैसे आके बेच सकता होता, amazon आ ही नहीं सकता अगर किसी की पीएल है तो, ठीक है। लेकिन ये पीएल प्रोडक्ट नहीं है, इससे जाहिर ही होता है कि amazon अगर इसमें खुद बेचने आया है तो मतलब ये होलसेल की प्रोडक्ट है। अच्छा जी, दूसरी बात, amazon, अब हमें पता चल गया जी amazon बैठा हुआ है, ठीक है। एक ये बात रहने दे, इसको बाद में मैं क्लियर करता हूँ। अब ये दूसरा सेलर कौन है, ये वाला कौन है, अब ये देखें लिखा हुआ है शिफ्ट बाय amazon, ठीक है। सेलर कौन है, सेल बाय amazon वेयर हाउस, मतलब ये भी amazon वेयर हाउस की तरफ से ही सेल हो रहा है। अच्छा जी, इसके अलावा देखते हैं नीचे आके, ये स्टक हो गया है क्या, आवाज मेरी आ रही है। Yes, sir. अच्छा, जी ये सर आ रही है। एक मिनट, तो मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, जो जो दूसरे इसके अंदर सेलर हैं, जरा ये देखें, शिफ्ट बाय, ये है एमएस क्यू वाला कोई बंदा इसको सेल कर रहा है, मतलब सेल नहीं कर रहा, ये शिफ्ट बाय हो रही है, मतलब एमएफएन कर रहा है, ये सॉरी एफबीएम कर रहा है। शिफ्ट कहाँ से हो रही है, इसके वेयर हाउस से हो रही है। देखें यहाँ पे कोई अमेजोन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ का मकसद क्या है, ये जो शिप होके आ रही है वो amazon का वेयर हाउस नहीं है, ये किसी और वो का मर्चेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए सेलर, मतलब सेल कौन कर रहा है, ये वाला बंदा सेल कर रहा है, ठीक है। और ये वाला बंदा सेल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ब्रांड खुद नहीं सेल कर रहा, कोई और सेलर आके सेल कर रहा है। क्या ये ब्रांड का नाम यही है, MSKU? नहीं, बिल्कुल ये नहीं था, चेंज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी भी नहीं है, हाँ amazon डोमिनेंसी है, जो कि amazon यहाँ पे आपको दिखा
कि शिप भी अमेजोन से हो रहा है और सेलर भी जो है वो कौन है, अमेजोन खुद है। इसका मतलब ये क्या हुआ, अमेजोन डोमिनेंसी है लेकिन ब्रांड डोमिनेंसी नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं आपको? दो Yes, चीजें sir. मैंने मिक्स कर दी हैं, लेकिन उसको बारी बारी मैंने समझाया है कि इसको हम पहले कैसे देखेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है वो पीएल की ना हो, ठीक है। पीएल की होगी तो उसके अंदर ये वाला जो हमने ओपन किया यहाँ पे लिखा हुआ होता, ये वाला ब्रांड नेम, 2. ये वाला ब्रांड नेम लिखा हुआ होता, ठीक है। जब आप जाके देखेंगे ना न्यू में, बाय बॉक्स किसके पास है, अगर टू है मैक्सिमम, ठीक है। अगर न्यू में मैक्सिमम टू टू है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्रांड का नाम लिखा हुआ होगा। कहाँ पर, सोल्ड बाय, या सेलर, सेलर के बाद ये वाला सेलर वाले ऑप्शन में ब्रांड का नाम लिखा होगा, जबकि यहाँ पे ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता कि ये पीएल की प्रोडक्ट है, लेकिन इस सिनारियो में तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि 15 तो लोग ये वैसे ही बता रहा है कि इसको 15 लोग और मीटू करके बैठे हैं। तो साफ जाहिर है कि ये प्रोडक्ट जो है वो पीएल की नहीं है, Wholesale. होलसेल की प्रोडक्ट है। इसको बाकी लोग भी मीटू करके बैठे हैं, इसका मतलब ये प्रोडक्ट पीएल की है। अच्छा, उसके अंदर हमने देखा कि अगर अमेजोन भी इसके अंदर है तो फिर क्या हुआ, अमेजोन डोमिनेंसी, ठीक हो गया। ब्रांड का नाम अगर इसमें आता, अगर ये 15 बंदे ही बेच रहे होते लेकिन ब्रांड भी यहाँ पे कोई कहीं पे आ रहा होता, ब्रांड का नाम भी यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेलर आ रहा है ब्रांड का नाम, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांड डोमिनेंसी। अब हमारा क्राइटेरिया ये कहता है कि सबसे पहले प्रोडक्ट तो पीएल की ना हो, ठीक है। दूसरी ये कि amazon डोमिनेंसी ना हो, ठीक है। तीसरा क्राइटेरिया ये कहता है कि ब्रांड डोमिनेंसी भी ना हो। इज दैट क्लियर? कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? सर बट इसमें तो अमेजोन डोमिनेंसी है. ये बिल्कुल, इस प्रोडक्ट को हम छोड़ देंगे, ठीक हो गया। ठीक है सर. गुड हो गया, आज के लिए इतना काफी है। यस सर. अच्छा, ये सारी चीजें मुझे असाइनमेंट में चाहिए, ठीक है। अब वो कैसे आप मुझे सबमिट करवाएंगे उसका तरीका मैं बताता हूँ। जी मुबीन प्लीज बताइए, पूछिए। सर अगर एक ब्रांड है जो, जैसे एक प्रोडक्ट सेल हो रही है लेकिन जो जो ब्रांड सेल कर रहा है, जी और जैसे हम न्यू और यूज में जाते हैं चेक करने के लिए कि कौन कौन सेल कर रहा है, कौन सा जी ब्रांड सेल कर रहा है और अमेजोन सेल कर रहा है या जी। नहीं। अगर कोई ब्रांड सेल कर रहा है जो वो 2-3 दफा सेल कर रहा है, तो उसमें मतलब क्या है, वो कर सकता है इस तरह? उसमें हम नहीं जा सकते हैं, वो कर सकता है। उसने वेरिएशन करवा कर दी होगी, उसने 2 3 4 मेथड अप्लाई कर लिए होंगे। जैसे मैंने कहा, वो एफबीएम भी कर रहा है, वो एफबीए भी कर रहा है, और वो न्यू भी बेच रहा है, वो यूज्ड वाली भी बेच रहा है, ठीक है। तो वो तो हम ओके समझें सर। कि वो ब्रांड डोमिनेंसी ही हो गई। तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ हम नहीं जाएंगे, सही हो गया। ओके ओके सर। नहीं यस तो सर. ऐसे देखेंगे उस प्रोडक्ट के साथ आप भाग जाएंगे, उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारे स्क्रीनशॉट आपने मुझे देने हैं, मुझे पता चले हाँ जी यहाँ आप गए हैं। और फिर मैं आपसे पूछूंगा, ये आप ये जरा बताएं, ये आप क्या आप इसमें देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट, इसको ओपन करके स्क्रीनशॉट, ये नीचे डिटेल में आके एसएन को आप स्पेसिफिक हाईलाइट कर दीजिएगा, ये एसएन है, ठीक है, किस काम आता है, ब्रांड नेम कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी ब्रांड नेम आता है ये वाला, ठीक है, ये वाला ब्रांड नेम है। ये क्या है, वेरिएशंस हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे देंगे, इसका आप मुझे बताएंगे कि ये सेंड टू आपने चेंज किया, ठीक है। इसका पूरे का आप मुझे वो स्क्रीनशॉट दे देंगे। अब ये सारे स्क्रीनशॉट आप मुझे कहाँ देंगे, कैसे देंगे? अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। एक एक मिनट, कैनवा पे चले आते हैं। कैनवा एक छोटी मोटी डिजाइनिंग के लिए, छोटी मोटी काम के लिए बहुत अच्छा वो है हमारे पास ऑप्शन। कैनवा ऑनलाइन है, ठीक हो गया। इस पे आप जाके अपने आप को साइन अप कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। फ्री वर्जन इस्तेमाल कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। और उसके बाद आप प्रेजेंटेशन इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, ठीक है। कोई डिज़ाइन आता है तो डिज़ाइन कीजिए, नहीं आता तो कोई मसला नहीं, ठीक है।
ये देखिए प्रेजेंटेशन है, ठीक हो गया। जैसे ओपन किया, अच्छा मेरा इस वजह से ओपन इस डायरेक्ट इसीलिए हो गया क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रहा हूँ। आपको ये साइन अप मांगेगा, आप दे दीजिएगा अपनी जीमेल से, इजी है, ठीक है। जैसे हम किसी भी वेबसाइट पे करते हैं अपने आप को रजिस्टर, जी ठीक। जी सर। अच्छा, वो पूछे किस लिए चाहिए तो आप कह दीजिएगा मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, वट एवर, ठीक है, जो आपको इजी लगे। क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ तक पहुंच जाइएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंटेशन ले लीजिएगा। डिजाइनिंग आती है तो डिजाइनिंग कर लीजिएगा, नहीं आती तो इसको सिंपल रहने दीजिएगा, कोई मसला नहीं। क्योंकि आई नीड स्क्रीनशॉट, मुझे आपको डिजाइनिंग नहीं सिखानी है, मुझे आपको अमेजोन सिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये साइड पे खुल जाएगा, इसको यहाँ से एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, डिजाइनिंग नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन सारे होते हैं, अगर कोई टेम्पलेट चाहिए टेम्पलेट मिल जाता है, कोई डिजाइनिंग यहाँ पे कोई चाहिए आपको, एलिमेंट्स चाहिए एलिमेंट्स मिल जाते हैं, कोई चीज़ अपलोड करनी है अपने कंप्यूटर से तो वो हो जाती हैं, ठीक है। कोई टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, सारी चीज़ें बाद में इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं कि आपने मुझे असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है। आपने ये चेंज कर लिया, अब मुझे कैसे आप दिखाएंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया, कैसे लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के मैं दो तरीके आपको समझाऊंगा। एक तो आपके अपने लैपटॉप कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर टॉप पे आ जाएं आप, पहले लिखा हुआ है डिलीट, उसके बाद लिखा हुआ है इंसर्ट, उसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट, SCR, ठीक है। ये स्क्रीन शॉट लेने के लिए लिया जाता है, ठीक हो गया। इसको एक मरतबा आप क्लिक करेंगे, ये स्क्रीनशॉट आपका ले लिया गया, ठीक हो गया। जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लिया गया, आप क्या करेंगे, आप इसको वापस आ जाएंगे कैनवा के ऊपर। कैनवा पे आके क्लिक करके कंट्रोल V कर देंगे जब, मतलब कोई चीज आपने पेस्ट कर दी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया गया था एक ही बटन से, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपके पास वो डिजाइन आ गई है, इसको उठा के आप यहाँ से एडजस्ट कर लें अपनी मर्जी से। जो जो चीज दिखाने वाली है उसको दिखा दीजिए, जिसको नहीं दिखाना उसको आप इस तरह खत्म भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह करके जो चीज हाईलाइट करनी है उसको आप ज्यादा जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक हो गया। इसको मजीद इस यहाँ से भी उठा के कोई ना कोई चीज आप इसमें रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें से कुछ ना कुछ ले लेता हूँ, एरो ही आ जाता, जल्दी थोड़ा सा हो जाता, ठीक है। एरो ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला ले लिया। अच्छा, ये वाइट में तो दिख नहीं रहा, ठीक है। चलें इसको छोड़ दें, फिलहाल फिलहाल इसको इस तरह से कर लेते हैं। मैं ऐसे ही रैंडमली चला रहा हूँ उसको, ठीक है। ये आपने बता दिया कि सर ये है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको चाहिए एक और पेज, यहाँ पे क्लिक करें प्लस के बटन को, फिर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर ये बटन आपका काम नहीं कर रहा है, फिर सर क्या करें। यहाँ पर आप अपने लैपटॉप के सर्च बार में जाएं नीचे, ठीक है, यहाँ पे लिखें स्नैपिंग टूल, ठीक हो गया। SNIPPING टूल लिख के इसको एंटर करें, ये इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह ओपन होने के बाद यहाँ पे ये देखें, ये इसका ये है, ठीक है। इसको आप साइड पे रखेंगे, जो चीज़ आपको स्केच करनी है उसको इस तरह रख के यहाँ पे इसको न्यू का बटन को जब आप करेंगे तो आपको ये सिलेक्शन के लिए बोलेगा कि क्या आपने करना है। यहाँ से उठा के आपने जितनी चीज कैप्चर करनी है उसको आप जो है वो यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी। अच्छा जी, अब यहाँ से आके एडिट और कॉपी, कॉपी कर दिया, इसको मिनिमाइज कर दें। मिनिमाइज करने के बाद आप कैनवा पे चले जाएं, जो दूसरी शीट उठाइए, यहाँ पे कंट्रोल V कर दें, ठीक है। मतलब जो कॉपी की थी उसको पेस्ट करना है, पेस्ट कर लिया आपने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा जी, एडजस्ट करना है, एडजस्ट कर लीजिए। क्या आप इसमें बता रहे हैं, इसमें आप मुझे वेरिएशन का बता रहे हैं, ठीक है। वेरिएशन को इस तरह यहाँ पे रख के उठा के ड्रैग कर लिया आपने, वेरिएशन बता दी मुझे कि ये दिस इज कॉल्ड वेरिएशन, ठीक है। इस पे आप कुछ लिखना चाहते हैं लिख लें,
नहीं लिखना चाहते हैं छोड़ दें, कोई मसला नहीं। पहला पहला आपका असाइनमेंट है, कोई बात नहीं। जो भी लिखना है आपने लिख लीजिएगा, फिलहाल मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप उठा लें। अच्छा, जो चीज आपने, दोबारा मैं बताता हूँ कि किस तरह आपने, एक मिनट, ये वाली प्रोडक्ट डिटेल में चले जाएं आप। अच्छा, ये वाला हुआ आपका न्यू वाला। न्यू वाला करना है, इसको आप क्लिक करें, ठीक है, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। न्यू क्लिक करके देखें, इतना चीज आपको सिर्फ करनी है, कॉपी, ये देखें आ गया। इसको कंट्रोल कॉपी कर दिया आपने। कॉपी करने के बाद आप चले गए कैनवा पे, कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। कंट्रोल वी करने के बाद ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी आपने छोड़ दिया तो इट्स ओके, ठीक है। एक और उठा लिया, इसी तरह सा सो ऑन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं थैंक यू। ठीक हो गया। इसको हम छोटा कर लेते हैं, घंटे हो जाएंगे ये, ठीक है। अच्छा जी, अब जो सीखने वाली बात है वो देखिएगा। अब यहाँ पर ये शेयर का बटन नजर आ रहा है आप सब लोगों को, ठीक है। इसको एक मर्तबा क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ है वेबसाइट। मैं इसको ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए ये ऑप्शन ऊपर आ रहा है। आपको ये मोर में मिलेगा। मोर में क्लिक करेंगे, ये इस तरह से आइकन सारे आ जाएंगे, इसमें से ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। लिखा होता है वेबसाइट। वेबसाइट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे बटन को, ये आपको कहेगा प्रेजेंटेशन, हाँ जी प्रेजेंटेशन ही बना दें। ओपन वेबसाइट। ओपन वेबसाइट जैसे आप करेंगे, ये अलग से एक लैंडिंग पेज आपको बना के दे देगा। जो जो आप लेकर आए हैं अपने लिए स्क्रीनशॉट, उसका आपने, आपको इसने लैंडिंग पेज बना के दे दिया। और ये देखें, ये इस तरह से मेरे पास ओपन होगा, ठीक है। इसका आपने यूआरएल कॉपी करना है यहाँ से, ठीक है। यूआरएल कॉपी कर, यस। और आपको मिलेगा एक असाइनमेंट शीट, एक्सेल शीट, जो कि आपके उसमें होगी, जीमेल में, ठीक है। आपके जीमेल के इनबॉक्स में इसी तरह आप मुझे ईमेल देंगे अपनी। मैं ये जो शीट है, एक्सेल की शीट है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये बैच 11 की है, आपकी बैच 12 वाली होगी, ठीक है। वहां पे जाके आप यहाँ से ये जो प्लस का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे अपना नाम, जैसे कि आप इस शीट है, आप लिखेंगे असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 बाय जो भी आपका नाम है, ठीक है। मेरा नाम दानिश है तो मैं लिख लेता हूँ दानिश। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो जो आप यूआरएल कॉपी करके आए थे, वो यहाँ पे डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा तरीका है वो आप इसमें लिंक लिख के, और उसके बाद इसको राइट एंड क्लिक करके और इंसर्ट द लिंक करेंगे, और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मेरे पास पहुंच गया, आपकी असाइनमेंट सबमिट हो गई। ठीक हो गया। मैं यहाँ से खुद ही इसको क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा, वही चीज मेरे पास लैंडिंग पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। कोई कंफ्यूजन हो, इसको आप रिवीजन में देख लीजिएगा अपनी, इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स को, ठीक है। और कोई सवाल है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर, समझ आ गया है, ट्राई करते हैं। ओके जी, ठीक हो गया। सर कल कल क्लास होगी? नहीं, कल नहीं होगी, परसों होगी। ओके आपने सर। कल सारा असाइनमेंट बनाने हैं सारे, व्हाट्सएप पे। ओके सर। और ये रिकॉर्डेड लेक्चर सर? सुबह को इंशाल्लाह मिल जाएंगे आपको। ठीक ओके है। सर। ओके जी, टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।